अगर आप थोड़ा सा चुप करेंगे तो तभी समझ पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। थोड़ा सा जी सर। साथियों, इलेक्शन जम्मू कश्मीर के शुरू हो गए और इलेक्शन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपना सही रंग दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले मैनिफेस्टो निकाला, उसमें अलगाववाद की बात की गई, उसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बातें उसमें लिखी गई। जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ने की बात की गई। नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो चेकिंग की रोकने की बात की गई ताकि नारकोटिक स्मगलिंग का एक जो रैकेट है टेररिज्म के साथ कनेक्टेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जानबूझ के ऐसे मुद्दे रखे गए, 370 के ऊपर दोबारा बात करने की बात, 35A के ऊपर दोबारा बात करने की बात हो, जो पता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के इख्तियार में नहीं है, पार्लियामेंट के इख्तियार में, लेकिन जानबूझ के ऐसी बातें रखी गई जिसमें अराजकता भी फैलेगी और आतंकवाद और अलगवाद को भी बढ़ावा देगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आने के इमीडिएटली बाद जानते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा क्या है, ये जानते हुए कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया कि वो अलगवाद को बढ़ावा देने की ताकतों को मजबूत करेंगे, वो आतंकवादियों को मजबूत करेंगे और वो देश को तोड़ने की बात करने वालों को भी सहारा देंगे, उसमें अलग। इसके जानने के बावजूद भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया। तो क्या कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को मानती है और उसी एजेंडा को जो है वो जम्मू के ऊपर भी अप्लाई करना चाहती है? जम्मू की जनता को भी अब ये फैसला करना पड़ेगा कि कांग्रेस का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को पकड़े हुए है। तो क्या जम्मू खित्ते के लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली हो? क्या जम्मू के लोग चाहते हैं कि आतंकवाद भी बढ़े और अलगवाद जो है उसको भी बढ़ाने की बात जो करने वाले हैं उनको सत्ता में लाना है? ये दो ताकतें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन दो ताकतों का मिलने का मतलब साफ है कि आप लोग अंदर से एक ही हो। आप लोग, कांग्रेस के लोग, जम्मू वाले लोगों को गुमराह करने के लिए आप व्यक्तित्व तो डिफरेंट देते हो, लेकिन जिन ताकतों के साथ मिलकर आप बैठे हो वो ताकतें वो है कि जम्मू विरोधी ताकतें हैं। ये जम्मू के लोगों को जो शांति से रह रहे हैं उनको शांति से नहीं रहने देगी। जो आतंकवाद और अलगवाद कश्मीर में था, उस आतंकवाद और अलगवाद को आप जम्मू में लाने की कोशिश है। पत्थरबाजों को आप छोड़ोगे, वो जो लोग क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं जेलों में, उनको छोड़ोगे तो समाज की क्या दिशा होगी? जहां भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिया किश्तवाड़ में, अगर आप देखें तो जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी उनके घर की बच्ची को हमने मैंडेट दिया। और अगर आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने किन लोगों को मैंडेट दिया अपना, वो लोग जो हमेशा से आतंकवाद की बात करते रहे, जो समर्थन करते रहे हैं अलगाववाद का, उनको मैंडेट दिया। तो दो धाराएं जम्मू कश्मीर में, राजनीतिक धाराएं अब बह रही हैं। एक वो जो राष्ट्र को मजबूत करना चाहती हैं, जो देशभक्तों का सम्मान करती हैं, जो चाहती हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में जो है वो शांति स्थापना हो, और दूसरी वो ताकतें जो शांति के खिलाफ काम करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी और जनता विरोधी ताकतों को मजबूत करना चाहती हैं, जो जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलना चाहती हैं 10 साल पहले वाली पोजीशन। जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। अब जम्मू कश्मीर शांति की ओर जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे तरक्की भी हुई। यहाँ के युवा लोग अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कितनी नौकरियां उनको मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो आश्वासन देती है कि हम युवाओं का भी ध्यान रखेंगे, महिलाओं का भी ध्यान रखेंगे। जनता पार्टी ने कस्टोडियन की जगहों के ऊपर लोगों को राइट दिलवाने की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने बात। ये सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये जनता से अपील करती है कि देश विरोधी ताकतों को पहचानिए,
ये लोग आपके बीच में ही आए हैं, आपके बीच में बैठ के काम करेंगे और बाद में आपके अगेंस्ट सारे के सारे फैसले जो है वो। तो राष्ट्रहित में सजग रह के वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा, परखा और आपने पाया है। पिछले 11 साल तकरीबन हो गए सत्ता में रहते हुए दिल्ली में। इस पीरियड में आपने देखा कि मोदी जी ने जो कहा उसको किया। जो हम वादे करते हैं मैनिफेस्टो में, वो वादे हम पूरे करते हैं। जब 2014 में हमने वादे जितने किए उनमें से 95% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। 2019 में जितने वादे हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मैनिफेस्टो में, उसमें भी 95% से ज्यादा वादे पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी वादे करती है निभाने के लिए, दूसरी पार्टियां वादे करती हैं जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनकी कोई मंशा नहीं होती वादे पूरे करने की। वो सिर्फ आपके वोट के लिए बात करते हैं। हम वोट की बात नहीं, हम वोट से पहले देश की बात करते हैं। अगर हमको कहीं पे नुकसान भी होता है पॉलिटिकल, लेकिन देश मजबूत होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो साहब आपने उमर अब्दुल्ला ने कल मुलाकात की है यूएस डिप्लोमेट से। आपको क्या लग रहा है ये किस तरफ अंदेशा जाता है? असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं और उस बीच यूएस के डिप्लोमेट से मुलाकात करना और ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर बातचीत करना। देखिए, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ उससे पहले भी कितने डिप्लोमेट जो है वो कांग्रेस को मिले, और बाद में हमारे सामने ये सत्य आया कि बाहर की ताकतें जो है वो इंडिया के इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जो उन्होंने कैसे काम किया, कैसे बाहर से पैसा आता है भारत के इलेक्शन को जो है वो चीज। अब यही स्ट्रेटेजी जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल की जा रही है। यही स्ट्रेटेजी जिसके तहत एक डर का माहौल जनता में पैदा किया जाएगा और आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो लाया जाएगा, ताकि यहाँ के लोग जो है वो गुमराह हो सके। जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने देखा कि कितने ज़्यादा ताकतें जो है वो बाहर की सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू जो है उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब यही स्ट्रेटेजी जो इन्होंने दिल्ली में इस्तेमाल की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वही स्ट्रेटेजी जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग सजग हैं। हम आतंकवाद से लड़के बाहर निकले हैं। हमारे को पता है कि आतंकवाद का समर्थक कौन है और आतंकवाद के साथ लड़ने वाला। सेठी साहब, आपने भी बीजेपी ने भी पीडीपी के साथ जो है अलाइन करके सरकार बनाई थी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप उनके ऊपर रोक लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की जो अलायंस थी, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट चलाने की नहीं थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर गवर्नमेंट नहीं बनती तो अराजकता फैल जाती। तो उस माहौल में भी हमने एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना के जो है उसमें गवर्नमेंट बनाई थी। हम कोई पीडीपी के एजेंडा के ऊपर नहीं चले थे, बल्कि हमने पीडीपी को अपने एजेंडा के हिसाब से चलाया। सर स्टेटहुड को अपने अंदरूनी कला को कैसे अगर आगे कोalition नहीं बनती है तो उसमें वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करेंगे और जो ये जैसे कंट्रोवर्शियल इशूज हैं, इन जैसे इशूज को जिस तरह आपने 2014 में आपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया उसमें भी जो वो कंट्रोवर्शियल इशूज जो आपके उसको हटा दिया था और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो कहते हैं कि आप आगे बनाएंगे। बट साहब, इसमें ऐसा है कि प्री पोल अलायंस में और पोस्ट पोल अलायंस में फर्क होता है। जब प्री पोल अलायंस आपकी नहीं होती तो आप अपने एजेंडा के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। जब आप प्री पोल अलायंस बना लेती हो, दो पॉलिटिकल पार्टीज प्री पोल अलायंस बना लेती हैं, तो वो एक दूसरे का एजेंडा को उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब फिर वो बात की बात नहीं रहती। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जब पीडीपी के साथ अलायंस बनाई थी तो हमने इलेक्शन अपने एजेंडा पे लड़ा था, उन्होंने अपने एजेंडा पे लड़ा था। बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से गवर्नमेंट बनी। लेकिन इलेक्शन होने से पहले अगर नेशनल कांफ्रेंस अपना एजेंडा साफ कर देती है और कांग्रेस कहती है कि ठीक है हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन होने से पहले प्री पोल अलायंस जो है